Yes, students, we are just continuing our previous chapter and today we are going to discuss about the mean deviation कि mean deviation क्या होता है। अपन डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन डिविएशन जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। इंडिविजुअल से, डिस्क्रीट से और कंटिन्यूस तीनों सीरीज से अपन को कैलकुलेट करना है। तो आप जैसे देख ही सकते हो कि मीन डिविएशन निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है, तो इंडिविजुअल से निकालते हैं, डिस्क्रीट से, कंटिन्यूस से। अब इंडिविजुअल में भी 3 पार्ट्स होते हैं, मीन्स आप मीन डिविएशन मीन से भी निकाल सकते हो, मीडियन से भी, मोड से भी। बस आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला, क्योंकि बेस मीन मीडियन मोड ही होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ को भी मीन मीडियन मोड से निकाल सकते हो मीन डिविएशन को, और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी मीन मीडियन मोड से निकालते हैं। तो अपन एक काम करेंगे, अपन एक एक क्वेश्चन सबसे ट्राई कर लेंगे, मीन से भी, मोड से भी और मीडियन से भी, ठीक है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, मैं आपकी बुक के अंदर आपको बता देती हूँ दैट इट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मीन डिविएशन निकालना है। बेटा क्वेश्चन में सिर्फ इसमें मीन डिविएशन मीडियन से निकालना है, बट मैं आपको इसको मीन से और मीडियन से दोनों से निकालना बताऊंगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में अपन सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन इज दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 1 से लेके 9 तक फिगर्स दे रखे और आपको मार्क्स दे रखे। तो सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट यू हैव टू अरेंज देम, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज। तो अपन लिख देते हैं सीरियल नंबर 1 to 9। तो अपन ने सारे डेटा को अरेंज कर दिया, पहले मार्क्स को 50, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 67। अब बेटा मैं आपको फॉर्मूला रटाऊंगी नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, मैंने आपको बोला मीन डिविएशन निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकाल रहे हो, मीन से निकाल रहे हो। तो मीन डिविएशन निकालना है मीन से, तो पहली स्टेप क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट मीन। तो इन सब का अपन अरिथमेटिकल मीन निकालते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अपन लिख देते हैं, सबसे पहले एक्स बार निकाल लेते हैं, यानी मीन निकाले। तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स इज 531 डिवाइडेड बाय एन वुड अल्टीमेटली गिव्स यू 59, यानी हमारे पास एक्स बार कितना आ जाता है 59, यानी अपने पास मीन कितना आ गया 59। तो कैन वी कैलकुलेट द डिविएशन, क्या अपन डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। डिविएशन यानी चेंजेस, अपन ने थ्योरी में पढ़ा ही है, तो अपन इसको प्रैक्टिकली लगाते हैं। जैसे देखिए मार्क्स 50 है, बट हमारे पास अप्रॉक्स मार्क्स कितने हैं 59, तो डिविएशन कितने का आया 9 का, यानी सबको 59 से कंपेयर करो। 52 मार्क्स हैं, हमने मीन कितना निकाला 59, तो 52 में से 59 माइनस किया, डिविएशन आया 7 से। 55 मार्क्स से कंपेयर करेंगे 59 से, डिविएशन आया 4 से। 57 मार्क्स से कंपेयर करेंगे 59 से, डिविएशन आया 2 से। 60 मार्क्स से कंपेयर करेंगे 59 से, डिविएशन आया 1 से। 61 है, कंपेयर करेंगे 59 से, डिविएशन आया 2 से। हमेशा याद रखना कि मीन डिविएशन में प्लस और माइनस के फिगर को कंसिडर नहीं करना, हमको सिर्फ चेंज निकालना है, वेदर इट वुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द चेंज, आपको सिर्फ चेंज निकालना है, ये याद रखिए। 64 से वहाँ पे 59 से कंपेयर किया, यानी 64 में से 59 माइनस किया तो आया कितना 5, 6 और 8, ऐसे आप सबको माइनस कर लेंगे। तो अब आपको पता पड़ा इतना इतना चेंज हुआ। अब अपन इस चेंज को टोटलिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस हम कर सकते हैं। तो अपन सबको टोटल कर लो, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा टोटल डिविएशन कितना है, टोटल डिविएशन कितना है। तो टोटल डिविएशन हमको मालूम पड़ता है 44 यूनिट्स का। अब आप फॉर्मूला मत रटो, आप सोचो टोटल डिविएशन 44 यूनिट्स का हो रहा है, कितने नंबर्स पे, 9 नंबर्स पे, तो एक नंबर पे अपन अप्रॉक्स डिविएशन निकाल सकते हैं क्या। तो यही तो था फॉर्मूला मीन डिविएशन का। देखो साइन ऐसा बनता है, मीन डिविएशन कैसे निकाल रहे हैं, मीन से निकाल रहे हैं तो एक्स बार लिख लेंगे, मीडियन से निकालेंगे तो एम लिख देंगे, मोड से निकालेंगे तो जेड लिख देंगे। तो मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, यहाँ पे अपन ने डी एक्स डैश लिखा है, यानी कि डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ना, ये डिविएशन फ्रॉम मीन होती है इस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो टोटल डिविएशन आया 44 से, इसको 9 से डिवाइड किया तो 4.4 वुड बी और मीन डिविएशन। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अपन मीडियन से निकालना सीखते हैं। मीडियन से निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मीडियन। तो आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन कैसे निकालते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद है कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है n+1/2, येस और नो, यही फॉर्मूला होता है। अब n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मीन कैसे निकालेंगे 9+1/2, यानी 9+1 वुड गिव्स यू 10, 10/2 यानी कि
फिफ्थ आइटम। क्या हो जाता है? फिफ्थ आइटम। दैट इज फिफ्थ नंबर पे कौन सा आइटम होता है? तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा आइटम होता है? 60। तो अब अपने पास मीन डिविएशन के लिए अपन क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? अपने पास नंबर आ जाता है मीन डिविएशन जो मीडियन से निकालना है, तो मीडियन एग्जैक्टली नंबर्स का क्या है? 60। तो अपन कंपेयर करते हैं कि क्या है, हमको कंपैरिजन 60 से करना है। अब अपन निकालते हैं डिविएशन। तो देखो वैल्यू हमारे पास मार्क्स कितने? 50, बट मीडियन हमारे पास कितना होना चाहिए? 60। तो 50 में से 60 माइनस किया तो 10। बेटा -10 नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि हमको डिविएशन के टाइम पे या मीन डिविएशन के टाइम हमको सिर्फ नंबर्स की ज़रूरत होती है। हमने पहले ही देखा था कि इसका एक लिमिटेशन होता है कि ये प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देता है। ठीक है, आगे नंबर है मार्क्स है 52, बट डिविएशन हमारे पास कितने का आना चाहिए? तो देखिए मार्क्स होने चाहिए 60, तो 52 में से 60 माइनस किया तो 8 का डिफरेंस। नंबर हो या 55, मीडियन हो कितना होना चाहिए? 60, तो उसको कंपेयर किया 60 से, यानी हर चीज़ को अपन कंपेयर कैसे कर रहे हैं? 60 से, ये ध्यान रखिए। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा मीन डिविएशन कैलकुलेट करने का। अब कंपेयर किया 57 को 60 से, तो अमाउंट कितना आता है? 3 का डिविएशन। 60 को 60 से कंपेयर किया तो नो डिविएशन। 61 को 60 से कंपेयर किया तो 1 का डिविएशन। 64 को 60 से कंपेयर किया तो 4 का डिविएशन। 65 को 60 से कंपेयर किया तो 5 का डिविएशन, और 67 को 60 से कंपेयर किया तो 7 का डिविएशन। दैट्स इट। यस और नो? होप यू गॉट इट। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब क्या करना है, जैसे मीन डिविएशन में निकाला था वैसे ही मीडियन डिविएशन में निकालो। टोटल देखो कि हमारा कितने का चेंज हुआ, तो टोटल चेंज हमको कितने रुपए से, कितने अमाउंट से पड़ा, कितने मार्क्स से पड़ा? 43, यानी ये हमारा टोटल चेंज हो गया। इसको हम बोल सकते हैं टोटल डिविएशन, या फिर हम बोल सकते हैं सम ऑफ डिविएशन। आप सिग्मा वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डिविएशन ऑफ मीडियन कितना निकाल लिया? 43। तो अब अपन वैल्यू रख देते हैं m इज इक्वल्स टू, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ DM, यानी कि जो आपका मीन डिविएशन आया उसका टोटल, और डिवाइड कर दो n से। तो ये कितना आता है? 43 डिवाइडेड बाय n वुड गिव यू 4.78। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है हमारे पास मीन डिविएशन कैलकुलेट करने की। होप यू गॉट इट। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब अपन ने मीन डिविएशन जो निकाला है इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज से, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में निकाला है अपन ने, जो मीन से मीडियन से निकाला। अब इसी को अपन मोड से भी निकाल लें, पर मोड से निकालने के लिए अपन एक नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपकी बुक का, इसमें अपन मोड को एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीरियल नंबर दे दिया और मार्क्स दे दिए 4 7 7 7 9 9 10 12। दैट्स इट। तो अपन नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि आपको मीन डिविएशन मीन से निकालना हो, मीडियन से या मोड से, ध्यान सिर्फ इतना रखना होता है कि जिस चीज़ से निकालना है वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। मीन से निकालना होता तो मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन से निकालना हो तो मीडियन। अब इसमें क्या निकालेंगे? मोड। तो आपको पता है मैंने सारे नंबर्स को सीरियल वाइज अरेंज तो कर दिया है, वैसे अरेंज ही थे, शायद ज़्यादा चेंज नहीं था। तो अपन मोड निकाल सकते हैं। मोड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन देख लेते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसी को मोड बोलते हैं। तो जल्दी से देखिए मोड क्या आ रहा है? 7 की रिक्वायरमेंट, 7 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 10 1 टाइम, 12 और 15 सब 1 टाइम, यानी मेजोरिटी किसकी हो गई? 7 की। तो हमारा मोड क्या बन गया? 7। वेरी गुड। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? वही स्टेप, आप मोड निकाल लो, अब मोड से डिविएशन निकालो। तो देखो मोड हमने निकाला 7, तो 7 से 4 को कंपेयर किया, डिफरेंस कितने का? 3 का। 7 को 7 से कंपेयर किया, डिफरेंस कितने का? 0 का। 7 को 7 से कंपेयर किया, डिफरेंस कितने का? 0 का। 7 को 7 से कंपेयर किया, डिफरेंस कितने का? 0 का। ओके। 7 से 9 को कंपेयर किया, डिफरेंस कितने का? 2 का। 7 को 9 से कंपेयर किया, वापस 2 का डिफरेंस, यानी सब में से अपन को क्या माइनस करना है? 7। 10 में से 7 माइनस किया तो 3, 12 में से 7 किया तो 5, 15 में से 7 किया तो 8। दैट्स इट। ये तो अपना आ गया क्या? डिविएशन। जैसे डिविएशन अपन लिखते तो डिविएशन के लिए स्मॉल डी यूज़ करेंगे, मीन का होता तो x बार लिख देते, मीडियन का होता तो m लिख देते, और मोड का हुआ तो z लिख दिया। बस ये आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा लर्न। अब मोड डिविएशन टोटल हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे 3 का, यहाँ 2 का, 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, तो अपन ने टोटल निकाल लिया। टोटल डिविएशन कितने का बना? 23 का। कितने का बना? 23। तो टोटल डिविएशन 23 का है, बट नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? नंबर्स कितने? 9। यानी कि अपन इसको क्या कर दो? 23 को 9 से डिवाइड। तो यही तो निकाला टोटल मीन डिविएशन। कैसे निकाला? तो मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ आइटम्स। तो कितना हो जाता है? 23 डिवाइडेड बाय 9 वुड गिव्स यू 2.56। ठीक है, होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे मीन डिविएशन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में निकालते हैं। तो अपन सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे कि मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं। थैंक यू।